Hello dear students, welcome to your MED and TUT educational channel. Dear students, we are studying सेल और सेल में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्लास्टिक के बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने। आज लास्ट वीडियो में हम लोग क्लोरोप्लास्ट की स्टडी किए थे और हम लोग समझे थे कि क्लोरोप्लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड में। अब क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? तो क्लोरोफिल का रोल फोटोसिंथेसिस में है, सबको पता है, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल के पॉसिबल नहीं। और जहां भी क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस होगा, जहां क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो पहले हम समझते हैं कि क्लोरोफिल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लोरोफिल का एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम किसने दिया था? ये जो नाम दिया था, ये टर्म ये दिया था पीजे पैलेटर and P.J. Pelletier and Benjamin Pelletier T-I-E-R and Benjamin ने कब दिया था? 1818 में। खूबसूरत सा नाम किसने दिया था? पीजे पैलेटियर और बेनेमिन। और इनकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहली बार इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे विल स्टार्टर एंड स्टॉल में। विल स्टार्टर एंड स्टॉल में इनकी करेक्शन स्ट्रक्चर की बात की थी, राइट? अब हम समझते हैं, अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है? पढ़े, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसके क्लोरोप्लास्ट में? तो ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल एंड एल्गी। क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल एंड एल्गी में पाया जाता है। साथ ही साथ ये साइनोबैक्टीरिया के मेसोसोम में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? मेसोसोम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये प्लांट सेल और एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में। और आपको पता है ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर रहता है। क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर, चाहे प्लांट की बात हो या एल्गी की बात हो। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में चूंकि थाइलेक्वाइड नहीं पाया जाता, उनके मेसोसोम में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट ऑफ व्यू से है कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? मेसोसोम। ये किस तरह से काम करता है? मेन रोल, तो इट एक्ट एज फोटो रिसेप्टर। अब फोटो रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर मींस दैट रिसीव लाइट। का मेन रोल क्या है? मेन काम क्या है? क्लोरोफिल का लाइट रेडिएशन आया, उस एनर्जी को, वो एनर्जी सोलर एनर्जी आया कहाँ आया? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में। और उस मेम्ब्रेन में से क्लोरोफिल उस एनर्जी को रिसीव कर लिया और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया। अब चूंकि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल ही लाइट एनर्जी को रिसीव करता है, अब्सॉर्ब करता है, दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं? फोटोरिसेप्टर। अब क्लोरोफिल की यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्लोरोफिल की अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो कहते हैं क्या कि इसमें चलिए, इसमें हम ये कहते हैं, इसमें न्यूक्लियस पोरफायरिन रिंग पाया जाता है। हेमोग्लोबिन, पता है ना, हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल
दोनों पिगमेंट है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है और क्लोरोफिल के कारण प्लांट का कलर ग्रीन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए पहले सिमिलरिटी, तो दोनों में पोरफायरिन रिंग पाया जाता है, दोनों में पोरफायरिन रिंग पाया जाता है, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो या क्लोरोफिल, दोनों में पोरफायरिन रिंग पाया जाता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम पाया जाता है, सॉरी हीमोग्लोबिन में आयरन मॉलिक्यूल पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। यानी यदि हम पोरफायरिन रिंग में आयरन को मैग्नीशियम से रिप्लेस कर देंगे तो वो ब्लू कलर ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसमें बन जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। और ये क्या करेगा? लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। अब लाइट एनर्जी के काफी सारे स्पेक्ट्रम है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि लाइट के जो पिगमेंट हैं, रेनबो के लिए आपने पढ़ा होगा, विविग्योर याद होगा, कौन कौन से कलर हैं? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो जो क्लोरोफिल है मोस्टली इन तीनों के प्रति ज्यादा एफिनिटी रखता है, रेड, ऑरेंज, येलो, रेड, ऑरेंज, येलो, साथ ही ब्लू और वायलेट को भी एब्जॉर्ब करता है। हालांकि येलो के प्रति उतनी एफिनिटी नहीं है, ये मोस्टली एब्जॉर्ब करता है वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड। देखिए किसे ऑब्जर्व करेगा? वायलेट को ऑब्जर्व करेगा, ब्लू को ऑब्जर्व करेगा, रेड को ऑब्जर्व करेगा और ऑरेंज को ऑब्जर्व करेगा। ये इसके VI इंडिगो छूट गया था ना, इंडिगो कलर छूट गया था। अब चलिए कोई बात नहीं, तो इसमें इंडिगो छूट गया। अब ये क्या करता है? वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड, इनको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, इनके से ज्यादा देता है इनको। मित्र मेरे पास मेरे मैग्नीशियम से रिएक्ट कर, उसे एक्टिवेट कर, केमिकल एनर्जी दो ताकि हम फोटोसिंथेसिस को पूरा कर सकें, लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें, ताकि हम वाटर के हाइड्रोजन को ले सकें, एक हाइड्रोजन NADP को दे सकें, एक हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे सकें, ताकि ग्लूकोज बन सके और ऑक्सीजन रेसिड्यू रिलीज हो सके। यही कहता है ना क्लोरोफिल, यही कहता है ना। क्या कहता है? पहले बुलाता है ब्लू, वायलेट, ऑरेंज, रेड पिगमेंट कम मेरे पास आओ, मुझे एनर्जी दो, मुझे फोटोन दो, मैं उस फोटोन को लूंगा और वाटर के हाइड्रोजन को पहले NADP में ऐड करूंगा तो NADPH बन जाएगा, उसके बाद वो डार्क रिएक्शन में चला जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? एटमॉस्फेयर से जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करके उसको ग्लूकोज बना दूंगा और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को रिलीज कर दूंगा, ताकि जो अदर एनिमल्स हैं, अदर हेट्रोट्रॉप्स सर्वाइव कर सके। लेकिन इसे सबसे ज्यादा नाराजगी है ग्रीन कलर से और येलो कलर से, ये इन दोनों को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब लीव्स या पार्ट ऑफ प्लांट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वो ग्रीन और येलो को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन और येलो को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात क्या है? येलो कलर कुछ व्हाइट से मिलता जुलता, तो ग्रीन और येलो मिल जाता है ना, तो जो उस पिगमेंट में येलो कलर दब जाता है, येलो कलर दब जाता है और ग्रीन कलर उभर कर सामने आ जाता है, इसीलिए प्लांट का वो पार्ट
ग्रीन कलर दिखता है, राइट। अब कह रहा है क्या, ये पाया कहाँ जाता है, होता कहाँ है, अभी हम समझे थे ना कहाँ होता है ये। तो अभी हम बात किए थे कि ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या ये पिगमेंट फोटो सिस्टम में थाइलेक्वाइड में इम्बेडेड होता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर इम्बेडेड होता है, फोटो सिस्टम के रूप में एक्ट करता है। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 मींस इसका काम क्या है, फोटोन को रिलीज करने वाला। प्लांट के लीव्स का या प्लांट का वह पार्ट जो लाइट एनर्जी को रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, फोटोन को अपने सिस्टम में मिलाता है, क्या कहलाता है, राइट। अब आगे बात करें कि ये क्लोरोफिल होते कितने टाइप के हैं, क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं इसकी बात करें, ठीक है। तो वैसे तो मोस्टली बुक आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल सी की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की बात करेंगे। क्लोरोफिल 6 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल एफ। नाम ऐसे दिया अल्फाबेटिक ऑर्डर में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल एफ। अब क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2, क्लोरोफिल C3, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, बेसिकली हम जानेंगे क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सीट बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए, ज्यादा बातें कम, काम अधिक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बातों में ही समय व्यस्त हो, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए। ये मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55H72N4 Mg, और इसमें मेथिल रिंग पाया जाता है। C55H72N4 Mg, ठीक है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्लोरोफिल है। सबसे अधिक क्लोरोफिल ए पाया जाता है प्लांट में, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए मिलेगा। अगर प्लांट की बात करते हैं तो मोस्टली 2 क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर इनकी रेशियो करते हैं तो 3 मोलेक्यूल क्लोरोफिल ए का मिलेगा तो 1 मोलेक्यूल क्लोरोफिल बी का। 3:2। क्लोरोफिल सी, डी, ई, एफ तो रेयरेस्ट है, वो बताएंगे। ये एडाप्टिव फीचर्स होता है, कुछ प्लांट में मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी कॉमन है, क्लोरोफिल ए और बी कॉमन है। क्लोरोफिल ए और बी तो आराम से मिल जाता है, काफी सारे प्लांट में मिल जाता है, लेकिन क्लोरोफिल सी, डी, ई, एफ अगर इनकी बात करते हैं ना तो ये रेयरेस्ट है। ई और एफ तो बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट है, और ई और एफ के बारे में अभी हाल ही में पता चला है, इसलिए इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। चलिए, तो क्लोरोफिल बी हो गया, ए हो गया। अब बात करते हैं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, इसका फार्मूला क्या है बोलिए? इसका फार्मूला है C55H70 Mg N2O6, और इसमें कौन सा रिंग है? एल्डिहाइड रिंग पाया जाता है। इसमें मेथिल ग्रुप होता है, मेथिल ग्रुप होता है, जबकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इतना ही अंतर है। इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इसमें कम है, इसमें नाइट्रोजन 4 मॉलिक्यूल, इसमें नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल आ गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन नहीं होता है, जबकि क्लोरोफिल में बी में ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल आ जाता है।
क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होता। पॉइंट याद रखिएगा कि किस क्लोरोफिल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्सेंट रहता है, क्लोरोफिल ए। किस मॉलिक्यूल में किस क्लोरोफिल में ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल ए। किस क्लोरोफिल में मेथिल ग्रुप रहता है, क्लोरोफिल ए। किस क्लोरोफिल में किस क्लोरोफिल में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्रेजेंट इन किसमें, इट इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो अपने ऑक्सीजन को खुद यूज कर सकते हैं। ये अपना ये ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा, जिसमें क्लोरोफिल बी को ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, ये इनको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कभी कभी ऑक्सीजन का यूज कर लेता है। तो ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये इट हैज कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब ब्लू लाइट, एब्जॉर्ब ब्लू लाइट। अच्छा अगेन ऑब्जर्व ब्लू लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, राइट। अब इसके बाद तीसरे टाइप में क्लोरोफिल की बात करते हैं, तो हम बात करें क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी क्या है, C35 H28 O5 N4 Mg। और इसमें क्या पाया जाता है, ट्रांस एक्रिलिक एसिड। इसमें ट्रांस एक्रिलिक एसिड, तो क्लोरोफिल सी C35 H28 O5 N4 Mg ट्रांस एक्रिलिक एसिड पाया जाता है, ट्रांस एक्रिलिक। अब ये रेयरेस्ट है, ये सब में नहीं पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, तो मोस्टली मैरीन प्लांट्स में पाया जाता है। खारे पानी में पाए जाने वाले प्लांट में पाया जाता है, खारे पानी में पाए जाने वाले प्लांट में पाया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि जेरोफाइट्स में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि जेरोफाइट्स में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए तो बात करते हैं कि क्लोरोफिल सी मोस्टली किसमें पाया जाता है, ये ज्यादा गोल्डन ब्राउन एल्गी, यानी एल्गी की बात हो गई। ग्रीन एल्गी में नहीं, साइनोबैक्टीरिया में होगा, बट साइनोबैक्टीरिया ग्रीन एल्गी में मोस्टली क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा, उसमें सी होगा। ये ज्यादा होता है गोल्डन ब्राउन एल्गी, यूकैरियोटिक एल्गी, यूकैरियोट्स में अब जो एल्गी मॉडिफाइड हुए हैं यूकैरियोटिक एल्गी में पाया जाएगा। फिर मैरीन एल्गी में पाया जाएगा, मैंने पहले कहा था मैरीन एल्गी में पाया जाएगा, ये एल्गी में पाया जाएगा, मैरीन एल्गी में ज्यादा पाया जाएगा। ये वहां पाया जाएगा जिसके वाटर में, जहां प्लांट में सैलिनिटी हो, जहां ऑक्सीजन लाइट की अवेलेबिलिटी लिमिटेशन हो, लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो, जहां ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी अवेलेबिलिटी कम हो, ये वहां पाया जाता है। मोस्टली ये एक्वेटिक प्लांट में ज्यादा पाया जाएगा, है ना। साथ ही साथ ये पाया जाएगा डायनोफ्लैजिलेट में, फ्लैजिलेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वहां पाया जाएगा हाइड्रोफिलिक में, मोस्टली वो भी डीप हाइड्रोफिलिक में, ठीक है। ऐसा हाइड्रोफिलिक है तो उसमें एल्गी वगैरह, उसमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें क्लोरोफिल
डी की। किसकी बात करें? क्लोरोफिल डी की। क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी। C54H20 54H70 MgN4O6 MgN4O6 क्लोरोफिल डी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C54H70 MgN4O6। ये रेयरेस्ट क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल डी इज द रेयरेस्ट क्लोरोफिल। सब में नहीं, बहुत कम पाया जाएगा। ये किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपको रेड एल्गी में। किसमें पाया जाएगा? रेड एल्गी में। कहाँ पाया जाएगा? साइनोबैक्टीरिया में। कहाँ पाया जाएगा? साइनोबैक्टीरिया में। और कहाँ? डीप वाटर मैरीन एल्गी। डीप वाटर मैरीन एल्गी। अगर मैरीन वो एल्गी है, मैरीन एल्गी है, वो डीप वाटर में नहीं है, गहरे समुद्र में नहीं है, ऊपर ही है, तो उसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल सी। और अगर वो एल्गी डीप वाटर गहरे समुद्र में पाया जाएगा तो वहां क्लोरोफिल डी मिलेगा। इसके साथ ही साथ कहां मिलेगा? तो फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। ये फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा, जिसमें भी क्लोरोफिल डी होगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये इनकी इंफ्रारेड के प्रति एफिनिटी कम होगी, यानी इंफ्रारेड को ये कम एब्जॉर्ब करेगा, ना के बराबर करेगा। जबकि जो 3 क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और क्लोरोफिल एफ, क्लोरोफिल एफ, ये जो 3 क्लोरोफिल है DEF, ये इंफ्रारेड को अब्सॉर्ब करेगा, इंफ्रारेड रे को अब्सॉर्ब करेगा। ये वहां पाए जाएंगे जहां पर लाइट की अवेलेबिलिटी कम है। ये किसी तरह से, जैसे सनलाइट वाटर में गया ना तो धीरे डीप में गया ना, तो अगर कहीं इंफ्रारेड हल्का सा भी गया तो उसको अब्सॉर्ब कर लिया। क्लोरोफिल एफ के बारे में तो बहुत ही कम जानकारी, बहुत ही कम, क्योंकि क्लोरोफिल एफ जो है ये पाया जाता है किसमें? ये डीप मैरीन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अभी बहुत कम, हाल ही में भी इसके बारे में जानकारी मिली है। तो क्लोरोफिल, हम लोग डी की बात कर रहे थे, तो कह रहे क्लोरोफिल डी कहाँ पाया जाता है? रेड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, डीप मैरीन एल्गी और फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ई और एफ की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ई ये पाया जाएगा फाउंड इन गोल्डन एल्गी। कुछ एल्गी होते हैं जो गोल्डन कलर के होते हैं, एंड इट इज सिमिलर टू बैक्टीरियोफिल। ये क्या है? सिमिलर टू बैक्टीरियोफिल। ये बैक्टीरियोफिल की तरह एक्ट करता है। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ही पता है कि ये इंफ्रारेड रेज को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं। डीप मैरीन सी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये आप बात साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, क्लियर? तो इतना आप एक बार फिर से ब्रीफ ले लें कि हम अभी तक क्या पढ़े। तो क्या पढ़े? क्लोरोफिल किसने कहा? पीजे पैलेटियर ने और बेनेमी ने, कब? 1888 में। ये कहाँ पाया जाता है? एल्गी और प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में और साइनोबैक्टीरिया के मेसोसोम में। हम ये भी पढ़े कि क्लोरोफिल कहाँ रहता है?
तो क्लोरोफिल के थायलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में ये क्या है, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या फोटोसिस्टम है। अब ये 6 तरह की क्लोरोफिल की बात की, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल एफ। हम ये भी देखें कि क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है और मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल ए है। उसके बाद आता है सेकंड मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल बी है, जिसमें 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। थर्ड क्लोरोफिल सी है। थर्ड क्लोरोफिल सी है जो यूकैरियोट्स में, एल्गी में पाया जाता है ना। क्लोरोफिल डी की अगर बात हुई तो ये रेयरेस्ट होता है, जो रेड एल्गी में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, डीप मैरीन एल्गी में पाया जाता है ना, और फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया में। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेज को ऑब्जॉर्व करेंगे। हम ये भी समझे कि क्लोरोफिल ई और एफ के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, सिर्फ इतनी जानकारी अभी तक मिली है। रैप अप कर रहे हैं इस टॉपिक का, प्लास्टिड का। अब इसके बाद हम आगे की सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे। तो पहले कहते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, एल्गी का क्लोरोप्लास्ट अग्रैनल होता है। एल्गी क्लोरोप्लास्ट इज अग्रैनल, मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाता, दाना नहीं होता है, अग्रैनल होता है। याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पायरेनॉइड्स आर एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक टर्म आता है पायरेनॉइड्स। ये पायरेनॉइड्स क्या है, प्रोटीन कोर है, प्रोटीन कोर है। यानी अगर एस्पाइरुला की बात करते हैं, एस्पाइरोगायरा की बात करते हैं, तो एस्पाइरोगायरा में फूड स्टोरेज के लिए कोई विशेष सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ठीक है। तो एस्पाइरोगायरा में जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के चारों तरफ स्टार्च शीट पाया जाता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल के चारों तरफ स्टार्च शीट पाया जाता है, इसे हम कहते हैं पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स मीन्स एस्पाइरोगायरा में या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनके क्लोरोफिल में, जिनमें मतलब फूड स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो उनमें या जिसमें कहिए जो फूड स्टोरेज बनता है, स्टार्च जो बनता है, स्टार्च उसी में स्टोर हो जाता है। जितने भी क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, सारे क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर करते हैं। लेकिन एस्पाइरोगायरा या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो इनकी जो स्टार्च की स्टोरेज होती है, ये क्लोरोफिल के चारों तरफ, आसपास चारों तरफ होता है, चारों तरफ होता है, वह स्टार्च शीट बना लेता है, और जिन्हें हम कहते हैं पायरेनॉइड्स। आगे कह रहे हैं क्या कि क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट का इंफॉर्मेशन कहाँ होगा, कितने क्लोरोफिल बनने हैं, क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रैना होने हैं, है ना, कितने थाइलेक्वाइड्स होने हैं, लैमेला कैसे होने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है क्लोरोप्लास्ट डीएनए के पास, जिसे सीपीडीएनए कहते हैं। सीपीडीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए इंफॉर्मेशन क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि क्लोरोफिल के फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करना, फोटोसिंथेसिस। अब अभी इतनी सारे कुछ हम फोटोसिंथेसिस में तो समझ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कहाँ होता है, दो जगह पूरा होता है। कहाँ, ग्रैना में और स्ट्रोमा में, ग्रैना में और स्ट्रोमा में। तो पहले क्या होता है, ग्रैना है, थाइलेक्वाइड है ना, थाइलेक्वाइड की ग्रैना। इसमें कहां से आया, सोलर रेडिएशन आया,
सोलर रेडिएशन आया। एटमॉस्फेयर से क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया। रूट यानी जाइलम से क्या आया? वाटर आया। अब यहां पर क्या हो गया? लाइट रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन हुआ, ठीक है। यहां क्या हो गया? लाइट रिएक्शन हुआ। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बन गया? यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज कर दिया गया और साथ ही साथ ग्लूकोज बना, 6H12O6 ग्लूकोज बन गया। अब क्या हुआ? अगला स्टेप होता है डार्क रिएक्शन होता है प्लांट में ही, जिसे हम लोग केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान क्या हुआ? यहां से आया NADP। NADP क्या कर दिया? आपने एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और एक हाइड्रोजन ले लिया इसका, वाटर का हाइड्रोजन ले करके NADP किस में कन्वर्ट हो गया? NADPH में कन्वर्ट हो गया, NADPH में कन्वर्ट हो गया। और क्या आया यहाँ पर? ADP आया, ADP। तो ये एक फॉस्फेट रिलीज किया, इसमें जुड़ गया और ये जुड़कर क्या बना दिया? ATP। और ये बनाकर कहाँ भेज दिया? प्लांट को, डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अभी फाइनली नहीं हुआ है। अभी डार्क रिएक्शन में क्या आ गया है? डार्क रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड आया, एक हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया और डार्क रिएक्शन के दौरान यहाँ क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये सब क्लोरोप्लास्ट में ही है। आगे क्या करा? इसमें ATP बना, क्या? फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? तो इसमें ATP फॉर्म में होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। साथ ही साथ तो दूसरा क्या बोला? ATP सिंथेसिस, देखो है ना, ATP एंड NADPH सिंथेसिस, ATP एंड NADPH सिंथेसिस हुआ, बना कहाँ? बना क्लोरोप्लास्ट में ही। इसके साथ ही साथ आगे क्या हुआ? स्टार्च ग्रेन्यूल्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च बनना। स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहाँ होता बनता है? क्लोरोप्लास्ट में ही। साथ ही साथ क्या होता है? अब हम समझेंगे इसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन, इस टर्म को समझेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए होता क्या है इसमें, हम बात करेंगे प्लांट दो तरह के होते हैं, C3 प्लांट और C4 प्लांट। C3 प्लांट का मतलब होता है वह प्लांट जिसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है। प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में 3 कार्बन का अगर मॉलिक्यूल बना तो C3 प्लांट हुआ, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना तो C4 प्लांट होता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन किस में होता है? C3 प्लांट में। फोटोफॉस्फोरिलेशन किस में होता है? C3 प्लांट में। अब कभी कभी ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान खास करके हम बात करते हैं इवनिंग टाइम में, जिसे कहते हैं इस्यूलेशन होता है इवनिंग टाइम में। वहां क्या होता है कि कभी कभी ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजन मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ऑक्सीजन मिल जाने के कारण उसमें फिर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब वो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? पहले क्लोरोप्लास्ट में जाएगा पेरोक्सिसोम में, और पेरोक्सिसोम में से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, हो जाकर वो अपना जो बाय प्रोडक्ट होता है स्टोर हो जाता है, किसमें? फोटो रेस्पिरेशन के दौरान। तो आज इस क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत कुछ जाने, क्लोरोप्लास्ट को जाने, क्लोरोफिल को जाने, हम लोग लाइट रिएक्शन को जाने। डार्क रिएक्शन हम छोड़ दिए, डार्क रिएक्शन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि लंबा प्रोसेस है। केल्विन बेंसन साइकिल हमको समझना है, उसके लिए हम वीडियो आपको अपलोड कर देंगे।
उसकी भी डिटेल वीडियो अपलोड कर देंगे। हम उसके बारे में पूरा समझे कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। आई होप आपके डॉट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर थोड़े बहुत डॉट्स रह गए हो तो कमेंट कीजिए, हम उसको पूरा कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विनर।